बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। बहुत ही धमाकेदार खबरें हैं। एक सीनियर सहाफ़ी ने कुछ इंकशाफात किए हैं जो कि लगते बिल्कुल सच है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ अर्सा पहले अपना एक व्लॉग भी किया था कि ये कुछ हो रहा है। और उस सहाफ़ी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद, अब ये नहीं पता कि इमरान खान ने उसको ये बात बोली है या उसने अंदाज़ा लगाया है, लेकिन जो कुछ उसने कहा है वो बहुत तेल का खेज है और लग भी ऐसा ही रहा था। क्योंकि देखे, जो लोग अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी वो जेलों में है, और जिन लोगों ने धोखा देने की कोशिश की या डबल गेम कर रहे थे वो बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं। तो उसमें तो सबसे पहला नाम आता है परवेज़ खटक का। ये परवेज़ खटक अभी से नहीं, ये तकरीबन 5-5.5 साल से पहले का, यानी कि जब भी वज़ीर आला भी था तो तब भी ये एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में था। और उसके बाद जब ये दोबारा इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इमरान खान को इसके ऊपर शक हो गया था, इसलिए कि इसके राब्ते जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ थे। और वो, यानी कि आपने देखा होगा कि परवेज़ खटक लास्ट तक यही कुछ कहता रहा कि मुझे ये वजारत नहीं चाहिए, वजारत दफा, मुझे वज़ीर आला बना दो खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन खान ने ये रिस्क नहीं लिया। और आज खान अपनी जगह पे सच्चा हो गया है कि खान ने न रिस्क लेकर इस आदमी की जो इसकी नीयत थी, नीयत में खोट थी, वो सारी दुनिया को दिखा दी है। परवेज़ खटक बहुत अरसा पहले से यानी कि यही काम कर रहा था। आप सोचे हैं कि कितना, जब ये दोबारा इलेक्शन हुआ 2018 का और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसके बाद कितनी बातें हुई। फिर इसके भाई ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, लेकर वो हार गया। ये भी आप जानते होंगे क्यों आ रहा था। इसी वजह से, क्योंकि जानबूझ के तहरीक इंसाफ को डाउन करने के लिए परवेज़ खटक ऐसे काम कर रहा था जो तहरीक इंसाफ को नीचे लगाने के लिए थे, यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म करने के लिए थे। लेकिन देखो, अल्लाह की लाठी तो बेबाज है, उसने तो सबको नंगा कर दिया है। तो परवेज़ खटक का भी जो था वो तो सामने आ गया, सारी दुनिया के सामने और पाकिस्तान के सामने भी। और अब तो वो पार्टी में भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उसने क्या प्रोग्राम बनाया था वो भी सबको पता है, अब उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं असद उमर। असद उमर भी सेम परवेज़ खटक की तरह था, लेकिन असद उमर ने ये कोशिश की कि एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहे और तहरीक इंसाफ से भी, यानी कि उसने अपने तलकात ख़त्म नहीं किए। लेकिन असद उमर का इमरान खान को शक नहीं था, क्योंकि असद उमर ऐसी चालें चल रहा था और अपने भाई को इस्तेमाल करके प्रेशर डालने के लिए, अंदर की खबरें उनको देने के लिए असद उमर इस्तेमाल हो रहा था। और जो भी बात होती, क्योंकि ये तो जनरल सेक्रेटरी था, जो भी बात होती उसमें से कुछ हिस्सा ये हिंग के तौर पे न्यूज़ रिपोर्टर को या मुस्लिम लीग नून को देता था। ये बात खान को नहीं पता थी। यानी कि अभी जब जाके इसने पार्टी के अहदे छोड़े तो तब जाके खान को डाउट हुआ, और खान ने जब इंक्वायरी करवाई तो पिछली कुछ बातें ऐसी हुई जो कि असद उमर के इल्म में थी, और असद उमर ने वो बातें खान से छुपाई थी। तो इस वजह से खान ने असद उमर को वार्निंग दे दी है कि या तो आप पार्टी में रहो या पार्टी से अलग दूसरी साइड में रहो। अब हो सकता है उसको भी पार्टी से निकाल दिया जाए। अब तीसरे नंबर पे फवाद चौधरी। फवाद चौधरी का भी यही हिसाब था, लेकिन आखिर तक वो कोशिश करता रहा कि मैं किसी तरीके से पार्टी में सेट रहूं, यानी कि अपनी जगह पे डटा रहूं, क्योंकि उसको पता था कि जेलम के एरिए में या दीना के एरिए में उसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है। जितना भी वोट बैंक है सारा इमरान खान का है और तहरीक इंसाफ का है। वो आखिर तक कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी गिरफ्तारी पे जब उसने दौड़ लगाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो उसके बाद उसने पार्टी छोड़ दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और पार्टी छोड़ने के बाद ये सारे इंकशाफात हुए हैं इमरान खान पर। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी कुछ छुपे हुए हैं, वो अभी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक इंसाफ को जितना भी ये माइनस करे, तहरीक इंसाफ माइनस नहीं होगी। और इसी तरह का एक और चेहरा है जो पार्टी के सरकर्दा लीडरों में से है और बिल्कुल दोनों साइडों में फुल खेल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, नून लीग के साथ भी, पीपल पार्टी के साथ भी और इमरान खान के साथ भी। वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो
तरीके इंसाफ का चेयरमैन बन जाए। उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन वोट बैंक सिर्फ इमरान खान का है, इसलिए वो इस चीज़ को अभी तक अपने हक में या ऐलान नहीं कर सका। मकसद कहने का ये है कि उसके राब्ते थे इस्टेब्लिशमेंट से, और वो अंदर जाते थे जब भी ये तीनों आदमी, खास करके ये 3 आदमी, फवाद चौधरी, परवेज खटक और असद उमर, और वो शख्स बता ही दूँ शाह मोहम्मद कुरैशी, ये तीनों जब भी मुलाकात करते थे इस्टेब्लिशमेंट से, और उनके साथ कुछ और बात करते थे और इमरान खान साहब से कुछ और बात करते थे। यानी कि दोनों साइडों में ये आग ही लगा रहे थे। इन्होंने आग खत्म करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने दोनों साइडों में आग ही लगाई है। यही बातें थी जो इमरान खान के हक में इस्टेब्लिशमेंट तक कोई भी इमरान खान की बात नहीं पहुंची, और ख़ास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, क्योंकि जितनी बातें भी थी ये रास्ते में, यानी कि यही 3 आदमी थे जो पैगाम रसानी करते थे, और इन तीनों ने क्या किया कि रास्ते में जाके दूसरा और चेंज कर लिया अपना जो इनका दिमाग था, और इमरान खान की बात आगे इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बताई, और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने कहा वो भी इमरान खान को नहीं बताया। फिर काजी फायद ईसा की तरफ जो कुछ हुआ उसमें शाह मोहम्मद कुरैशी भी मुलव्वस है, असद उमर भी मुलव्वस है, इन्होंने सारा कुछ किया। इसके बाद जो वजीर कानून था इनका वो भी इसमें मुलव्वस था, और बाजवा भी इसमें मुलव्वस था। जो कुछ भी किया गया काजी फायद ईसा के खिलाफ, वो बाजवा के कहने पर वजीर कानून ने किया था, और असद उमर और शाह मोहम्मद कुरैशी इसमें शामिल थे। तो दोस्तों ये एक धमाकेदार खबर थी। अब हो सकता है 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।